शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई चुने हुए परम भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, कुछ काम और आराम छोड़ के आए हैं, किराया लगा के आए हैं और कुछ न कुछ कोई न कोई तू मैं भी करके आए हैं। तो आपके आने से राजी होके शिव भोला भगवान आपके सब संकट झंझट दूर करता है और आपकी झोलियाँ भरता है, खजाने देता है, माला माल करता है, वो भी 21 जन्मों के लिए गारंटी, और पूरे कल्प दाल रोटी की गारंटी। और कुछ चाहिए? आज हम इस वीरवार को 2 बातों पर बात करेंगे। एक तो आज एकादशी है ना, क्योंकि हमारे जब जगह जगह ठंडा पानी जिद से पिलाने की लगन में थे बहुत भगत आत्माएं, तो वो भक्ति के हिसाब से अपना मना रहे हैं, पुण्य समझ के ही मना रहे हैं। लेकिन हर त्योहार का, हर रस्म रिवाज की वास्तविकता क्या, असलियत क्या थी, और भक्ति में हम उसकी नकल चलाते हैं। नकल के सहारे हम 2 युग काम चलाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया, महात्माओं ने समझा दिया कि ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा पुण्य जमा होगा, तो पुण्य का फल सुख है, पाप का फल दुख है। इसे सिद्ध है, अगर हमारे जीवन में दुख हैं तो इसका मतलब पाप है, उसका फल है दुख, पुण्य खत्म हो गए। क्योंकि आत्मा वह है जो पहले उसके पुण्य का फल मिलता है, सुख भोगती है, और वो पुण्य पूरे हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं बने कौन, फिर वो जमा पाप कर्म थे उनका फल शुरू हो जाए। इस बात ने नहीं समझो, आपने एक गिलास है, उसमें कुछ गड़बड़ भी है, शुद्ध पानी नहीं है, रखा रहेगा तो सबसे पहले आपने ऊपर निथरा पानी मिलेगा और वो पूरा पी लोगी, जब तरला फिर वो जो गंदगी मिली हुई है फिर वो शुरू हो जाएगा। उदाहरण फिट बैठे कि ना, ठीक है, समझ में आई? तो एक तो आप यदा कदा जब भी कोई त्यौहार आवे है, इस तरह की चीज़ आवे, तो उसको बाबा क्या समझा के गया, भगवान के कवे है, और उसकी नकल भक्ति में हम कैसे चलाते, दोनों बात रखेंगे साथ साथ। दूसरा, कल मम्मा का अव्यक्त दिवस था, 24 जून को, 24 जून 1965 को मम्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया था, त्याग दिया था। और जो बाबा के बच्चे बड़े हैं वो मम्मा के बारे में जानते होंगे कि मम्मा किसको बोलता हूँ मैं, या अपने यज्ञ में मम्मा किसको कहते हैं। मम्मा माने माँ, लेकिन माँ सबकी माँ, जगदम्बा, सरस्वती, जिसकी पूजा भक्ति में होती,
अलग अलग कई रूपों में हुआ है। किते जोतां वाली है, किते शेरां वाली है, किते काली है, किते लक्ष्मी है, किते सरस्वती है। ये उसके अलग अलग रूप हैं। जिसा जिसा कर्तव्य किया उस हिसाब से हमने अलग अलग रूप से मूर्तियाँ बना के पूजा की। लेकिन ये नहीं सोचा कि ये जिनकी पूजा है वो देखा जाए तो औरत हैं। ये लक्ष्मी है, कौन है? आप जैसी माता औरत है, लेकिन उसकी पूजा है। जोताड़ी है, उसकी पूजा है। सरस्वती है, उसकी वंदना है, पूजा है। तो एक औरत की पूजा हो रही है और हम गाल खावा, हम डंडे खावा, लात खावा, साथ तो हम भी औरत मुँह देखा जाता। तो सवाल तो खड़ा होना चाहिए भाई, इनकी पूजा माँ करके दंडवत पड़ जाए लोग, और क्यूकर क्यूकर कोई बूढ़ी कोई क्यूकर गिरदे गिरदे उसके मूर्ति दौरे जाओ। जहाँ है कि नहीं, बेरी का मेला हो तो उड़े दे कितने क्यूकर क्यूकर जाओगे कष्ट पाके। लेकिन वो देखा जाए तो ये भी औरत थी, लेकिन यूँ को नहीं बेरा या कदे थी भी जिंदी जाग दी। यू आया किसी के दिमाग में? क्योंकि मूर्ति तो उसकी बनेगी जो कदे जिंदा भी होगा। ये आप सब आपका फोटो उतार के न उसके माला टाइम के न धरेंगे तो इसका न्यू तो से एक आप जिंदा भी थे। लेकिन या को नहीं आवे भक्ता के दिमाग में, या आती है कोई नहीं। जाओगे और उसकी पूजा कराओगे, किसी की क्यों करे, किसी की क्यों करे, और आगे अपना घर। या ये समझ मनावा या तो मूर्ति है, ये तो फोटो है किसी का। वह असली कद थी कित से वाइब, या सोचनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं? फिर क्यों को नहीं आती? इस पर विचार करना, रात को विचार करो भाई क्यों नहीं आई। क्या तो मेरे बिना आई, और जिसका इसी मोटी सी बात भी नहीं आई विचार में, सवाल खड़ा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसकी डाल हांड है। तो इन सब का रहस्य शिव भगवान ने आके बताया, और उसने बताया कि थारी बुद्धि का ताला लग रहा था, और वो ताला ही खुलेगा। क्योंकि वो भगवान कह मैं ही खोल सकूं, और किसी का बस की बात। क्योंकि हम सारे सो जावा, अज्ञान नींद में सो जावा। इब सुते आदमी ने के गिरा, लेकिन एक नु कह मैं सदा जागदी जोत, मैं को नहीं सोंदा। आड़े क्लियर हो है कि भगवान कौन है, किसा है, जो कदे सोवे नहीं, सदा जागती जोत है। हम सो गए इसका मतलब कदे जागा भी थे। इस कोई पैदा होता है कौन नहीं, कोई सोया सोया ही पैदा हो गया हो, और सोया सोया ही मर गया। ऐसा क्यों हुआ है? तो हम सो गए तो इसका मतलब हम कदे जागे भी थे, लेकिन कद थे, कद सो गए। इसका भी एक रस्म मनाओ है, दे उठनी गैस सुनी है ना आपने? उसने बिला दे उठेंगे, दे उठनी होगी, और देवता सोए भी है, इसे भी है। तो रस्म तो नकल तो खूब बहुत अच्छी अच्छी बनाई है, लेकिन हम उन्हें लकीर ने पीट दे रहे, हमने
सवाल को नहीं पैदा हुआ, प्रश्न को नहीं पैदा हुआ, ये के है, क्यों है। तो ईब आके भगवान ने खुद आके बताया, और किसी ने तो पता ही कौन था। अक्यू कल्प जो भक्ति में लंबा चौड़ा दिखा दिया, लाखों साल का, उन्हें बताया तो 5,000 साल का है। 5,000 साल में तुम जाग भी लो हो, खूब मौज भी कर लो हो, और तुम सो भी जाओ हो, और ब्रैन भी हो जाओ। पहले सुख भोगो हो, पुण्य जमा है जिसका जितना, जिसका जितना जमा है उतना ही। तो अब किसी का बैंक में रुपये जितने जमा होंगे उतने तो काट के बरत सके है, फालतू तो नहीं। वो सारे पूरे हो जाएंगे जब जा भाई अपना ही दिहाड़ी करे। जमा होंगे इतने तो काट बरत ले, खाली बैठा रहो। लेकिन वो सारे निकल लेंगे, बरते जाएंगे, फिर अरे फिर तो भाई कर लेगा तो खा लेगा, समझो। तो भगवान ने बताई उस 5,000 साल में 2,500 साल तो से बैठे बैठे ठाठ करने के, कोई कमाण की चिंता नहीं, कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, यूँ करना यूँ करना यूँ करना, बस बाजम बा कुछ नहीं करना, नाचना गाना, बस मौज, आपस में मिलना जुलना प्रेम से, यूँ करना। ईब न्यू कहे वह इसी दुनिया आवेगी। ईब पूरी तरह कलयुग है, गिरावट है। मैं आके फिर चढ़ती कला में ले जाऊं। सबसे बड़ी क्रांति ईब है। संसार में क्रांति तो बहुत हुई, तरह तरह के परिवर्तन हुए, राज पलटे, लेकिन उसमें क्रांति करनिया ने सहन करना पड़ा, भाग दौड़ करनी पड़ी, गोली चलानी पड़ी। कितने क्रांतिकारी हुए ना, आज़ादी ली जब भी क्रांति हुई। लेकिन यह नई डाल की क्रांति, भगवान की क्रांति नई डाल की। और क्रांतियां में आग बबूला, गुस्सा करना, नफरत करना, मरना मारना। लेकिन इस क्रांति में आपने शीतल रहना, शांत होना और प्रसन्न रहना, फिर क्रांति हो जाएगी। सारी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। के करने थे? आपके शांत होने थे, आपका प्रसन्न होने थे। हुई ना एकदम नए ढंग की क्रांति। आपने शीतल रहना, शांत रहना और मीठा बोलना, मिठास में देखना, मिठास में बोलना। इस तो सबसे बड़ी क्रांति हो जाएगी, संसार बदल जाएगा इससे। बाकी और क्रांतियाँ में कितने उड़ेसी होगी, उस शहर में होगी, उस जिले में होगी, उस देश में होगी, या सारी दुनिया में हो जाएगी। अभी आपके सामने होने लग रही है। कितने लाखों आत्माएं, लाखों आदमी, माता भी, भाई भी इस क्रांति में लग रहे। और भाग्यशाली हैं वो जो इसमें लग रहे, शामिल हो गए इस क्रांति में। सबसे बड़ा पुण्य भी उन का जमा हो जो इस क्रांति में लग रहे। सब तो ठंडी ठंडी क्रांति है ना यार। कूदेगा तो उछलेगा तो और उछलेंगे, आपने शांत होना। और जितने आप शांत हो जाओगे उतने और कूदेंगे, बेचैनी और होगी। जो कर उदाहरण है, आप ज्ञान मान लागे,
आपके घर के उछलेंगे उछलेंगे ना। हर एक ने अनुभव जो भी ज्ञान में आना शुरू कर दिया उनके घर के कूदेंगे। लेकिन आप तो आड़ा के शांत हुए तो वंडरफुल क्रांति है यार। तो भगवान की तो करनी न्यारी पाओगी। वो तो उनके हम दुखी हो गए थे, शांत करना आ गया। इसकी नकल है या कि ठंडा पानी और मीठा पानी पियाओ क्यों पियाओ? क्योंकि सब आग लग गई, सब जले हैं। बाहर किसी के मकान में लाग जा, छप्पर में लाग जा और क्या में लाग जा, हुआ तो नहरा डाल की आग है, आग भीतर लाग रही काम भी अग्नि, क्रोध भी अग्नि, और मोह कड़ा मीठा लाग है, मेरा मेरा करे, मेरा बेटा मेरा पोता ये रहा ये है, वह भी अग्नि है, मोह भी अग्नि, पांचों विकार अग्नि है। और उस अग्नि में सब जले भीतरे भीतर। तो भगवान ने कहा उनको शीतल करना है। और यह क्रांति जब होगी जब ताप शीतल हो जाए। और वह करण कराण खातिर में आया, उस बिना कोई कुछ नहीं कर सके था। सब का मुँह तो यह लकड़े थे, मारे तो टूट लिए, हम तो कि मैं कर्ण जोगे ऋणी, बेरा ना को टूक देगा। या थी इसका मतलब कर्ण जोगे नहीं थे, अपनी असमर्थ था, सब ने बोल के बता रखे। और भगवान ने कहे मैं, मेरे तो हाथ को नहीं और हाथा बिना के मैं हो को नहीं। तो क्या कह रहा है कि मैं थामने अपने हाथ बना लूँगा। भगवान के हाथ तो कमज़ोर नहीं हो सकते ना, वो तो किमें भी कर सके है। तो आमने वो अपने हाथ बना ले। तो यूँ कहे तुम फिर तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझोगे। किसके हाथ हो? भगवान के, जो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथ बन गए।